कठोपनिषद की छठी वल्ली के चौथे श्लोक को हमने पिछली बार देखा था। परमात्मा का किस स्तर का ज्ञान हमको होना चाहिए अथवा परमात्मा का किस तरह का ज्ञान भिन्न भिन्न स्थितियों में होता है, उसको 5वें श्लोक के अंदर बताया, ताकि हमें इस बात का बोध रहे कि परमात्मा का जो ज्ञान हमें हुआ है वो हमको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है अथवा नहीं है। 5वें श्लोक में यमाचार्य कहते हैं, यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा अप्सु परीवददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। परमात्मा के ज्ञान की बात चल रही है, उसी प्रसंग को यहां पर हम लेंगे। तो कहा यथा आदर्शे तथा आत्मनि, तो दर्पण को आदर्श कहा गया। तो कहा कि यथा आदर्शे, जिस प्रकार से हम दर्पण में देखते हैं तथा उसी प्रकार से आत्मनि, आत्मा के अंदर भी देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रसंग चूंकि ब्रह्म का है, इसलिए आत्मा में ब्रह्म को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। दर्पण में हम किस प्रकार से देखते हैं? वस्तु जैसी होती है वैसी की वैसी दर्पण के अंदर हमारे को दिखाई देती है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा चेहरा जैसा है वैसा वो दिखा देता है, वस्तु जैसी है वैसी की वैसी वो दिखा देता है। तो जब आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का बोध होता है, वो उसी प्रकार से ठीक ठीक होता है जैसा कि दर्पण में सांसारिक वस्तुओं का दर्शन होता है। एक समझाने के लिए बात कही गई, यहां इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जैसे दर्पण में रूप का ज्ञान होता है ऐसे आत्मा के अंदर परमात्मा के रूप का ज्ञान होता हो। परमात्मा में तो रूप गुण है ही नहीं, लेकिन जो गुण परमात्मा में है वो गुण आत्मा के अंदर जब दिखाई देंगे तो वैसे ही होंगे जैसे कि दर्पण में हमको यथा स्थिति ज्यों की त्यों दिखाई देती है। दर्पण को देखते समय हमें किस बात का बोध रहता है? हम दर्पण को देख रहे हैं अथवा उसमें दिखाई देने वाली वस्तु को देख रहे हैं। हम ध्यान केंद्रित करें तो हम केवल दर्पण को देख सकते हैं, उसी पे ही हमारा ध्यान केंद्रित रहे। लेकिन जिस समय हम दर्पण का उपयोग करते हैं अन्य वस्तु को देखने के लिए, वहां वो वस्तु मुख्य बन जाती है और दर्पण गौण बन जाता है। हम उस समय दर्पण को नहीं देख रहे होते कि दर्पण कितना बड़ा है, कितना मोटा है, चारों तरफ का फ्रेम, इसका आवरण किस तरह का है, चौखट किस रंग की है, हम ये नहीं देख रहे होते। हम तो वस्तु को देख रहे होते हैं। यदि हम सामने खड़े हैं और अपने बालों को संवार रहे हैं तो वहां हम बस अपने को देख रहे हैं, दर्पण को नहीं देख रहे। और यदि बस के अंदर चल रहे हैं और पास वाले दर्पण से पीछे से आने वाली बस को देख रहे हैं, उस समय हमारा प्रयोजन पीछे से आने वाली बस है, तो भी वो चालक दर्पण को नहीं देखता। दर्पण का स्वरूप देखना गौण हो जाता है और पीछे आने वाली बस को देखना मुख्य हो जाता है। तो दर्पण में जिस प्रकार से हम दिखाई देने वाली वस्तु को ही मुख्य देखते हैं और दर्पण गौण हो जाता है, नगण्य प्राय हो जाता है, शून्य अस्तित्व जैसा हो जाता है, ऐसा ही जब आत्मा में परमात्मा को देखते हैं तो आत्मा भी जो कि दर्पण की तरह से है, जिसमें हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, वो आत्मा भी गौण रूप हो जाती है। और इसकी संगति योग दर्शन के समाधि की परिभाषा वाले सूत्र से हमें दिखाई देगी। वहां कहा, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। जिस अर्थ का हम बोध कर रहे हैं उसी का आभास होता है, और जो उसका स्वरूप होता है, अपना रूप, आत्मा का अपना रूप, वो शून्य जैसा हो जाता है। पूरा समाप्त नहीं होता लेकिन शून्यवत हो जाता है।
तो दर्पण में भी जिस वस्तु को हम देखते हैं वही मुख्य हो जाता है और दर्पण शून्यवत हो जाता है, वो उभरता नहीं है, ज्ञान के बोध के अंदर नहीं आता। तो कहा एक तो परमात्मा का दर्शन इस स्थिति में होता है, यथा आदर्शे तथा आत्मनि। जब आत्मा में दर्शन होगा तो वो दर्पण की तरह से होगा। लेकिन जिन्होंने आत्मा में परमात्मा को नहीं देखा, जिनकी समाधि नहीं लगी, उनको भी क्या परमात्मा का कुछ बोध होता है? इसी तरह से वो जानते हैं? तो कहा कि हां, दूसरे भी तरीके हैं। उसके बारे में आगे कहा, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। पितृलोक में भी परमात्मा का कुछ ज्ञान होता है, लेकिन वो होता है उस तरह का यथा स्वप्ने, जैसे कि स्वप्न में हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है। पितृलोक क्या है? पितृ का मतलब है जो हमारी रक्षा करते हैं। पाति इति पितृ, जो हमारी रक्षा करते हैं उन्हें पितृ कहते हैं। लोक के अंदर भी जो हम पितर शब्द का प्रयोग करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, बड़े माता पिता के लिए, वरिष्ठों के लिए, अनुभवी व्यक्तियों के लिए, उनके लिए भी पितर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विद्वानों को भी पितर कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं। और महर्षि दयानंद ने पितर शब्द का एक अर्थ विद्वान भी किया है। तो विद्वानों के लोक में, विद्वानों की संगति में, जहां विद्वान ही विद्वान रहते हो, जहां ज्ञान की चर्चा चलती हो, वहां भी ब्रह्म का कुछ ज्ञान होता है। तो जब पिछले श्लोक में कहा कि जब तक परमात्मा को, ब्रह्म को नहीं जान लोगे तब तक जन्म मरण चलता रहेगा, तो नचिकेता के मन में, साधक के मन में यह बात आएगी कि विद्वानों के पास भी मैं ब्रह्म को जानता हूं, विद्वानों से भी ब्रह्म की चर्चा सुनता हूं, तो क्या उस ज्ञान से मेरा ये जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा? उतने ज्ञान मात्र से जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा? तो यमाचार्य सावधान करते हुए कह रहे हैं कि विद्वानों के पास पितृलोक में जो ज्ञान होता है, अथवा बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो परमात्मा की बात हमको बताई जाती है, वहां परमात्मा का ज्ञान किस स्तर का होता है? यथा स्वप्ने, जैसे कि स्वप्न में होता है। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में हम वस्तुओं को देखते से प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वहां वस्तु नहीं होती। दर्पण में जिस समय हम देखते हैं उस समय वहां वास्तव में वस्तु होती है, तब दर्पण में दिखाई देती है। दर्पण के आसपास वो वस्तु वास्तव में रहती है, लेकिन स्वप्न के अंदर वस्तु की और स्वप्न में होने वाले बोध की बहुत दूरी होती है। और स्वप्न के अंदर उल्टा सीधा, कुछ तिरछा भी, उटपटांग भी हमको दिख जाता है। स्वप्न में जो देखा गया वो वास्तविक स्वरूप है, इसको हम नहीं कह सकते। कभी ठीक भी बोध हो सकता है और कभी गलत भी बोध हो सकता है। इसी प्रकार से विद्वानों के लोक में जो ब्रह्म का ज्ञान होता है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता, वो वस्तु तत्व का सीधा साक्षात्कार नहीं होता, वो तो केवल स्वप्न की तरह होता है, केवल विचार मात्र होता है। जिस प्रकार दिन में देखी हुई बातों को हम स्वप्न के अंदर देखते हैं, दिन में विचारी हुई बातों को स्वप्न में देखते हैं, इसी प्रकार से विद्वानों की वाणी से या पुस्तकों से पढ़ करके, सुन करके जो बोध हमारे को होता है, वो परमात्मा का ऐसा ही बोध है जैसे कि स्वप्न में होता है। इस बोध को ये नहीं समझ लिया जाए कि इससे मेरा जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा, इतने मात्र से मेरे जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। स्वप्न में जिस वस्तु का हम बोध करते हैं उसके लिए कभी नहीं कह सकते कि मैंने वस्तु का साक्षात्कार किया है। सपने में जिस वस्तु को देखते हैं लगता यही है कि जैसे मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, जिस समय स्वप्न देख रहे होते हैं, लेकिन उठने के बाद कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैंने वास्तव में उसका प्रत्यक्ष किया है। स्वप्न स्वप्न होता है। उसी प्रकार से हमको ये बोध होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि विद्वानों के द्वारा जो परमात्मा का बोध हो रहा है वो इसी स्तर का है। भ्रांति से इसको परमात्मा का साक्षात्कार न समझ लिया जाए। तो कहा यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, पितृलोक में तो स्वप्नवत ही परमात्मा का ज्ञान होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो वैचारिक स्तर पर होता है।
फिर कहा कि ठीक है, विद्वानों के पास तो होता है, लेकिन विद्वानों से ऊपर योगी लोग भी होते हैं जिन्होंने स्वयं ब्रह्म का साक्षात्कार किया होता है। विद्वानों से सुन के कुछ ईश्वर के प्रति रुचि जगी, श्रद्धा जगी, कुछ साधना की, कुछ एकाग्रता बनी, और समाधि प्राप्त योगियों के पास जाकर के भी तो कुछ ज्ञान होता है, वो भी तो कुछ बताते हैं। एक विद्वान बताते हैं और एक योगी जन बताते हैं, वहां भी बोध होता है। वहां किस प्रकार का बोध होता है? तो कहा यथा अपसु परीव ददृशे तथा गंधर्व लोके। यथा अपसु, जैसे जल में हमको दिखाई देता है, स्वप्न की अपेक्षा जल में जो चीज दिखाई देती है वो वास्तविकता के अधिक निकट होती है। लेकिन जल में जो दिखाई देता है वो दर्पण में दिखाई देने से बहुत भिन्न होता है। जल में जो दिखाई देगा वो आड़ा तिरछा वास्तविक स्वरूप वाला दिखाई दे, आवश्यक नहीं है। जल की तरंगों के अनुरूप वो दिखाई देगा, लेकिन कुछ झलक अवश्य मिल जाती है। वस्तु की कुछ झलक अवश्य मिल जाती है जल के अंदर भी। तो कहा यथा अपसु, जैसे कि जल के अंदर परि इव ददृशे, परि को ददृशे के साथ जोड़ेंगे, परि ददृशे। गंधर्व शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं। महर्षि दयानंद ने अपने भाष्य में गंधर्व का एक अर्थ किया जो कि इस प्रसंग में बिल्कुल उपयुक्त है। वैसे गंधर्व सूर्य को भी कहते हैं। गाम पृथ्वीम धरती इति गंधर्व, जो पृथ्वी को धारण करता है उसे गंधर्व कहते हैं। गौ शब्द पृथ्वी के लिए भी प्रयोग होता है, गौ शब्द वाणी के लिए भी प्रयोग होता है। तो जो वाणी को धारण करता है अर्थात विद्वान, उसे भी गंधर्व कहते हैं। वेदवाणी को जो धारण करता है उसे भी गंधर्व कहते हैं। लेकिन विद्वान का प्रसंग हम पितृलोक के अंदर ले चुके हैं, इसलिए अब गंधर्व में वाणी को धारण करने वाले विद्वान का अर्थ नहीं लेंगे। महर्षि ने गंधर्व का एक अर्थ किया, गच्छति इति गम, जो चलता है, गमन करता है, प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, जो ज्ञानी है, जो सबको व्याप्त है, प्राप्त है। तो गच्छति इति गम, और गम को खोला उन्होंने ब्रह्म। ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए यहां गम कहा। पुल्लिंग में होता तो गच्छति इति गह, जो जाता है उसे गह बोलते हैं। और यहां महर्षि ने शब्द लिखा गम, नपुंसक लिंग में बना के, और आगे उसको खोल दिया ब्रह्म। तो गच्छति इति गम अर्थात ब्रह्म, और तद्धरति स गंधर्व, जो इस ब्रह्म को धारण करता है उसे गंधर्व कहते हैं। जो ब्रह्म को धारण करता है, जिसने ब्रह्म को अपने अंदर धारण किया है, अर्थात जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जो योगी है, उनका जो लोक है, उनके द्वारा जो परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो कहा जैसे कि जल के अंदर हमको अपना प्रतिरूप या वस्तु का स्वरूप दिखाई देता है। यमाचार्य ये संकेत करना चाहते हैं कि योगियों के बीच में रह करके, ब्रह्म के साक्षात्कार किए हुए व्यक्तियों के बीच में रह करके, उनके मुख से परमात्मा के स्वरूप को सुन करके ये मत समझ लेना कि हमने परमात्मा का पूरा साक्षात्कार कर लिया है। उनसे भी जो बोध होगा वो जल में बोध होने के समान है। जो व्यक्ति विद्वानों के पास में पहले जान करके, शास्त्रों को पढ़ करके फिर योगियों के पास में गया, कुछ अपनी भी स्थिति बनाई, कुछ एकाग्रता की स्थिति में पहुंचा, उनके निर्देशन सहयोग से जो अब बोध हो रहा है वो बस थोड़ा जल में झलक मिलने के समान बोध हो रहा है। तो कहा यथा अपसु परीव ददृशे तथा गंधर्व लोके। तो सबसे पहले व्यक्ति विद्वान के पास जाता है, पितृलोक के पास जाता है, जब उसे ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। फिर उसको बोध हुआ, उसके बाद में और जिज्ञासा बढ़ती है कि जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया मैं उनके पास में जाऊं। वहां जल में झलक के समान उसको कुछ बोध होता है। फिर उसको और उत्सुकता बढ़ती है, वो स्वयं समाधि लगाता है और फिर अपनी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तो वो उस प्रकार से है यथा आदर्शे, जैसे कि दर्पण में साक्षात देख लेता है।
इससे यह भी बोध होता है कि परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा के अंदर होता है, सीधे आत्मा के अंदर होता है, न कि मन के द्वारा। मन के द्वारा अन्य वस्तुओं का साक्षात्कार समाधि में होता है, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार तो आत्मा में ही सीधे सीधे होता है। तो इस प्रकार के ज्ञान से जन्म मरण के चक्र से व्यक्ति छूट जाता है। लेकिन दर्पण के अंदर हम देखते हैं कि आत्मा यानी दर्पण और उसमें दिखाई देने वाली वस्तु उसमें अभेद जैसा हो जाता है। वह मुख्यतः देखने वाली चीज की हो जाती है और वहीं योगी व्यक्ति कह उठता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो जैसे ब्रह्म ही हो गया हूं, अपने स्वरूप को भूल सा जाता है। तो क्या यही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है? क्या परमात्मा को जानने की यही अंतिम स्थिति है? वेदांत के मानने वाले, अद्वैतवाद के मानने वाले इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि सबसे बड़ा सिद्धांत अद्वैत का है, जहां त्रैत नहीं रहता, तीन नहीं रहती, दो नहीं रहता, केवल एक ब्रह्म रहता है। यह सबसे ऊंची स्थिति है। वो अपने आप को परमात्मा में इतना लीन समझता है कि जैसे मैं ही आनंदमय हो गया हूं, जैसे मैं ही परमात्मा हो गया हूं। इतनी एकाकार की स्थिति होती है। लेकिन क्या यही अंतिम स्वरूप है? समाधि को प्राप्त करके इस जन्म के बाद में मुक्ति में जब व्यक्ति जाता है, ब्रह्म लोक में जाता है, वहां क्या स्वरूप रहता है? असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का जो स्वरूप जाना और मुक्ति में जाने के बाद में जो स्वरूप जाना, उसमें क्या भिन्नता है? अद्वैतवादी कहते हैं कि परमात्मा में जब लीन हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, तो लीन हो जाता है, कुछ भेद नहीं रहता। यमाचार्य उस ब्रह्मलोक में स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं आगे, छाया तपयोः इव ब्रह्मलोके। ब्रह्मलोक में ज्ञान की क्या स्थिति रहती है? जब मुक्ति में चला जाता है तब क्या स्थिति रहती है? तो कहा छाया तपयोः इव। छाया और आतप यानी धूप, धूप और छाया के समान स्थिति रहती है। अर्थात वो धूप को धूप मान रहा है और छाया को छाया मान रहा है, दोनों को अलग अलग देख रहा है। धूप और छाया में भिन्नता है। धूप में प्रकाश अधिक है, छाया में प्रकाश कम है। तो मुक्ति में जाकर के आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाता, परमात्मा में स्थित रहता है, उसके प्रकाश से प्रकाशित रहता है, लेकिन उसे इस बात का बोध रहता है कि मैं परमात्मा की तरह सर्वज्ञ नहीं हो गया। परमात्मा की अपेक्षा मेरा ज्ञान अभी भी कम है, आतप और छाया के समान। परमात्मा का जो आनंद है, मेरे को जो आनंद मिला है वही आनंद मिला है, लेकिन जिस तरह से परमात्मा आनंदित है उस स्तर का आनंदित मैं भी नहीं हो सकता। मुक्ति में मेरी सामर्थ्य बढ़ गई है, अव्याहत गति से इधर उधर जा सकता हूं, लेकिन फिर भी सामर्थ्य इतनी नहीं बढ़ गई जैसी कि परमात्मा की है। यह है पूर्ण विवेक की स्थिति। विवेक का मतलब ही होता है कि व्यक्ति पृथक पृथक करके देखता है, दूध का दूध और पानी का पानी, ये इधर, ये ऐसा, ये उधर, ये ऐसा। तो जो अद्वैत की स्थिति प्रतीत होती है, एकत्व की स्थिति प्रतीत होती है, उससे भी ऊंची स्थिति है ब्रह्मलोक में, जहां बिल्कुल ठीक ज्ञान होता है कि आत्मा का मेरा अपना अस्तित्व अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान ये है और परमात्मा का सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान स्वरूप है। तो कहा छाया